हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिनवेस्ट। फिनवेस्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स मंडे के लिए सबसे खास हो सकते हैं। ठीक है। जब तक दोस्तों देखिए, आज जो है मार्केट यहाँ तक आ गया था, जो हमारा कन्विक्शन था कि 24,100 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हम अचीव कर सकते हैं आने वाले कुछ ही दिनों में। इसी वजह से हमने इस जगह के आसपास से सेल करवाया था, आपको इस जगह के आसपास से सेल करवाया था। सब कुछ चीजें दोस्तों ठीक है हमारे प्लान के मुताबिक चली। और यहाँ से जो हमने 60 रुपीज में जो पुट बाय कराया था, वो आज के दिन हो गया था 400 प्लस। ठीक है, 400 से भी ज्यादा चला गया था। मैंने खुद ने जो है उसको 396 के आसपास बुक किया और लोगों को भी करवाया। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों जब आपके पास प्रॉपर एनालिसिस होता है और जब आप जो है टोटली ऑप्शन को लेके सीरियस होते हो। ठीक है, आपको ऑप्शन के लेकर सीरियस जितना ज्यादा रहोगे, ऑप्शन भी आपको उतना ही ज्यादा सीरियस तरीके से पैसे देगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है कि आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि रीच जितना डाउन रहेगा उतना दोस्तों मेरा भी जो वीडियोस बनाने का जो मन है वो थोड़ा सा कम होता रहेगा। ठीक है, जो हम उत्साह जिसे कहते हैं वो थोड़ा कम होता रहेगा। दैट्स वाई जल्दी से जल्दी वीडियो को अपने कहीं पे भी शेयर कीजिए। ठीक है, लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि उसी से रीच बढ़ेगा। ठीक है, और आपके हाथ में और एक चीज है जो कि है लाइक बटन। लाइक बटन को बिल्कुल से बिल्कुल आपको क्या करना है, दबाने का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आपको यहाँ पे एक लेवल दिख रहा होगा। ये लेवल कौन सा है एग्जैक्टली मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है इस कैंडल के बारे में। ठीक है, इस कैंडल का जो ये लो है वो अभी तक अनब्रेकेबल है। इस कैंडल ने चाहा था कि कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करे, लेकिन इस लेवल ने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, इसके नीचे हम क्लोजिंग तो दे दिए थे, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार इसका लो ब्रेक होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। जैसे दोस्तों इसका लो ब्रेक हो जाएगा, उसी जगह से हमें क्या देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं बड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। और उस वक्त 22,800 के आसपास के लेवल्स हमें अगेन देखने को मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ से अगेन अगेन जो है 1200 पॉइंट हम फिर से डाउन आ सकते हैं। ठीक है, अभी भी मुझे लग रहा है कि 23,800 के आसपास एक बार फिर से आ सकता है, क्योंकि इसके जो लेवल्स है, इसका जो लो है वो कितने का है, 23,893। ठीक है, इसको ब्रेक करने की कम से कम कोशिश करना चाहिए। एटलीस्ट इसके आसपास तो कम से कम आना चाहिए। ठीक है, 23,800 के आसपास। यही दोस्तों मेरा अभी के लिए कन्विक्शन है। और जो आपके लिए लेवल दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है खास करके रिट्रेसमेंट का। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट का बॉक्स है। जिसको भी पता नहीं है एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट होता क्या है, जाओ और जल्दी से जो आपको चैनल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा फिबोनाची का वीडियो। फिबोनाची का वीडियो देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो पूरा का पूरा फॉल है, ठीक है, ये हमने ज्यादा से ज्यादा फिबोनाची के ऊपर ही कैप्चर किया है। ठीक है, और मैंने आपको इस कैंडल से बैठाया था ट्रेंड में, और इसी कैंडल से आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक क्या किया है, ट्रेंड पकड़ा है। ठीक है, इस जगह के आसपास हमने पहले पुट एग्जिट करी, उसके बाद यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ पे हमने कॉल सेल करी थी, वहां से दोस्तों प्रॉफिट में चल रहे थे। यहाँ पे आएगा तो फिर से यहाँ से हमने पुट जो है बाय कराई थी, इस जगह के आसपास उसको कवर किया, और जब यहाँ पे आ गया फिर से दोस्तों हमने इसे पुट में तब्दील कर दिया, पुट बाय में। और वहां से अगेन हमें यहाँ तक की तेज गिरावट जो है देखने को मिली। सो फिबोनाची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से ये लेवल जो है अभी के लिए एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे नहीं आएगा तो इससे ज्यादा क्या गिरेगा। ठीक है, टोटली ओवरसोल्ड हो चुका है, और गिरेगा भी तो भी ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे अब। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से चलता है कि मार्केट में ओवरसोल्ड जब हो जाता है मार्केट, तब आपको कुछ नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, और गिरना भी इतना नहीं चाहिए अभी। ठीक है, तो ये है कुछ लेवल्स। 24,073 के आसपास का एक लेवल है, 24,375 के आसपास का, ये ऊपर के साइड के लिए है, 24,449 के आसपास का। मेरे ख्याल से ये लेवल कुछ आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुकेगा नहीं। ठीक है, मार्केट सीधा सीधा जाएगा इस जगह के आसपास, यहाँ से जाने के बाद फिर रिटर्न करेगा। समझ गए? तो ये है अभी के लिए यहाँ का प्रेडिक्शन मेरा। उसके बाद देख लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक में भी सेम टू सेम चीज है। आज देखेंगे तो इस बॉक्स के अंदर आपको दो लेवल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, इसके नीचे जैसे मार्केट क्लोजिंग दे देगा फॉल आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट कैंडल ही इतना बड़ा हो गया कि इसने हमें एंट्री का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, किसी ने जो है 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर
रिस्क लेके काम किया होता तो एक बार मैं आपको जस्ट बता देता हूँ किस तरीके से हुआ होता। देखिए फर्स्ट ही कैंडल ने इसको जो है 15 मिनट के आसपास की कैंडल जो है उसने क्या किया था, ब्रेक डाउन दे दिया था। आपको सेल करना था 51,000 के नीचे, ठीक है। 51,000 के नीचे जिसने भी सेल किया होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसको जो है 600 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल गया होगा, ठीक है। अगर हम कल की बात करें, कल मैंने दोस्तों आपके साथ एक एनालिसिस शेयर किया था और इस जगह के आसपास हमने सेल भी किया था बैंक निफ्टी को, समझे। जिसने भी कल का वीडियो देखा है उसको पता होगा कि हमने क्या किया। कल के दिन हमने इसी जगह के आसपास बैंक निफ्टी को सेल किया था। नवंबर की एक पुट मैंने बाय करी थी 50,500 की, ठीक है। 50,500 की पुट थी मेरी 710 पे बाय, ठीक है। शायद मैंने आपके साथ कल के दिन भी शेयर किया है, 710 से दोस्तों मैंने उसको बुक किया था 780 के आसपास। और आज भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये ओपन ही हुआ था 834 के आसपास, और वहीं से जो दोस्तों वो चलना स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं हद तक जो है हम ऊपर आने की कोशिश किए। और उसके बाद दोस्तों जो ये संभला नहीं मार्केट, तो टोटली आपने देखा होगा कि इसकी जो प्राइस थी 834 से लेके 1400 के ऊपर जो है वो चली गई थी, ठीक है। यानी कि 1400 के ऊपर ये चला गया था, 700 से लेके 1400 प्रॉफिट डबल हो जाता है, ठीक है। 11,000 जो मेरा पर लॉट के लिए कहीं पे लग रहा था, वही दोस्तों मेरे जो है प्रॉफिट के ही 11,000 बन के आते, समझ गए। ये होता है एनालिसिस, लेकिन क्या करें यार, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ये जो कैंडल्स बन रही थी और इसने जो क्लोजिंग करी थी वो मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई। कहते हैं ना वो नसीब का जो होता है, नसीब का मारा जो होता है उसे कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। उसी तरीके से हुआ और हम जो है फंस गए, और आज के दिन बड़ी गिरावट का बड़ी गिरावट जो थी उसको हम मुकर गए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों क्या हो सकता है, ये है अगेन एक रिट्रेसमेंट लेवल तक आना चाहिए। ऑलमोस्ट आधा जो है ये चल चुका है, यहाँ तक आएगा तो मेरे ख्याल से फिर से हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा उस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो फिर से हम इस जगह के ऊपर से हम इसे बाय करने की कोशिश करेंगे, समझे। और इसके नीचे ये जो 50,464 का जो लेवल है, वो एक बार मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम बड़े ट्रेंड को कैप्चर किए, अगेन यहाँ से फॉल होते हुए यहाँ तक आए, यहाँ से अगेन कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट जोन तक आ गए, रिट्रेसमेंट से सीधा यहाँ पे फिर से हैमर हुआ, फिर से डिमांड आई, और फिर कहीं ना कहीं अब जाके हम क्लोज किए। फिर भी अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो जो मुझे लगता है कि कल के दिन हम कहीं ना कहीं अगेन, ठीक है, अगेन जो है बेरिश साइड में ही ओपन करने चाहिए। लेकिन ओपन भी करेगा तो भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने भी आपको कुछ नहीं होल्ड करवाया है और ना ही मैंने कुछ होल्ड किया है, समझे। आई होप आपको समझ आ गया होगा एग्जैक्टली क्या चीजें हो रही है। जैसे ही दोस्तों 50,450 के नीचे मार्केट एक कैंडल क्लोज करता है 1 आवर की, और जब डेली के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज हो जाती है, तो आप समझिएगा कि मार्केट में आने वाला है बहुत ही बड़ा क्रैश, ठीक है। वो क्रैश हो सकता है, ये मामूली सी गिरावटें हैं, ये तो कभी भी आ सकती है, समझे। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। मैंने बहुत हद तक ट्राई किया है कि एकदम आसान तरीके से समझा पाऊँ। अगर दोस्तों फिर भी आपको समझ नहीं आया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां पे हम इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैसेज के थ्रू भेजते हैं, जिससे कि आपको आसान भाषा में समझने को हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे, ठीक है। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।